दोस्तों गन्ना वीडर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन भारत में पहली बार ये है 630 किलो का गन्ना वीडर। कंपनियां हर साल क्या करती हैं, हर साल प्रोडक्ट को हल्का करती हैं, रेट बढ़ाती हैं। जी हमारा वजन बढ़ गया, रेट हमारा पिछले साल वाला ही है जी। फैलने का कोई मतलब ही ना, पूरा मजबूत है, चारों तरफ से पत्ती को माउंट किया गया, ऊपर से भी इधर से भी। आम मार्केट में जो वीडर आ रहे हैं वो जे वाले गेयर कंपनियां डाल रही हैं, जो 19 mm चौड़ा गेयर है, 19 mm। जी ठीक है जी। और हम लोग डालते हैं जो 30 mm चौड़ा गेयर, इसलिए हम दबा के गारंटी देते हैं 2 साल की। और मैं आ गया हूँ पंजाब में लैंड एग्रो कंपनी में, और आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसकी पूरी सच्चाई। हमारे साथ में सर हैं, साथ में नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। थोड़ा सा परिचय भी आप अपना दे दीजिए। सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार जी। किसान भाइयों ने बहुत सपोर्ट करी है हमारी, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है जी। तो आपका भी वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमें मौका देते हो और हमारे पास आते हो, वीडियो बनाते हो जी। थैंक यू सर। सर मैंने सुना है कि आपका ये 630 किलो का गन्ना वीडर है। हाँ जी, 630 किलो का है, कांटा करके ले सकता है किसान जी। कांटे पे रख के वजन करके ले सकता है, 630 किलो वजन है सर। ये 2025 का आपका लेटेस्ट मॉडल है? लेटेस्ट मॉडल है 2025 का। तो आपने सर इसमें ऐसे क्या क्या बदलाव किए हैं जो आज तक कोई कर नहीं पाया है, और इतना वजन आपने कैसे दे दिया ये बताइए। सर वजन इसमें काफी कुछ चेंज किया है। पिछले साल का जो हमारा वजन था वो 580 किलो का था जी। अभी ये 630 किलो का इसलिए हुआ है कि इसको और किसानों की डिमांड के ऊपर सोलिड बनाया गया है जी। जो किसानों ने बोला यहाँ पे इसको मजबूत चाहिए, वहाँ हमने इसमें मजबूती की है जी। जहाँ जहाँ किसानों ने डिमांड की है, डीलर लोगों ने डिमांड की है जी, तो उसके बिहार पे ही हमने इसको हैवी और किया है जी। कंपनियां हर साल क्या करती हैं, हर साल प्रोडक्ट को हल्का करती हैं, रेट बढ़ाती हैं। जी। हमारा वजन बढ़ गया, रेट हमारा पिछले साल वाला ही है, हमने रेट नहीं बढ़ाया, रेट वही है, वजन उससे 30 से 35 किलो वजन बढ़ गया है जी। तो सर पहले इसकी मजबूती की ही बात कर लेते हैं। तो आपने कहाँ कहाँ मजबूती इसमें दी है, और कौन कौन से पार्ट्स ऐसे लगाए हैं जिनकी मजबूती की वास्तव में जरूरत होती है? जी सर, पहले तो ये नक्के की बात कर लें। पहले साल किसानों की कंप्लेंट थी कि ये नक्का यहाँ से पहले सीधा होता था, ऐसे जी ऐसे सीधा नक्का होता था बिल्कुल। तो वो क्या बीच में जब ट्रैक्टर ऐसे साइड पे मारते हैं, मुड़ता है ट्रैक्टर तो एकदम मीटर को उठा के ऐसे घुमाता, तो जहाँ से ये नक्का बेंड हो जाते थे। बेंड होने से उसके बाद जब एक बार निकाल के ट्रैक्टर दोबारा लगाते थे तो जहाँ लगता नहीं था, जो उसकी लिंक है, लिंक लगती नहीं थी, बड़ी दिक्कत करती थी। मतलब आसानी से सेंटर में नहीं आती थी, नहीं डलती थी, वेयर आउट हो जाता था नक्का। अब इसको क्या है, इसको हमने काफी चौड़ा कर दिया, जहां से इसका जो रेडियस है उसको और चौड़ा कर दिया ताकि जो बेंड ना हो। इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा दी है, पहले 8 mm थी, अब 10 mm कर दी है। अच्छा जी। हाँ जी। और टॉप लिंक थी, टॉप लिंक पहले कम थी, यहाँ पे जो बुश लगाते थे, बुश वेल्ड करते थे जी, तो बुश अक्सर पिन से 100, 150, 200 घंटा चल के जब बुश घिस जाते थे जी, कट जाते थे। इसके अंदर हमने प्लेट लगा दी, जितनी मोटी ये प्लेट है उतनी मोटी एक अंदर दोनों साइड में प्लेट लगी हुई है जी, ताकि ये घिसे ना। इसकी चौड़ाई डबल हो गई, इसकी भी डबल हो गई बिल्कुल, तो ये घिसेगी नहीं पिन से, उसको सपोर्ट ज्यादा मिल गई है बिल्कुल। और इसके माउंटिंग के बोल्ट पहले 4 बोल्ट होते थे यहाँ पे जी, 2 यहाँ पे होते थे और 2 इधर होते थे। अब हमने वजन बढ़ गया तो इसमें 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, दोनों साइड में 3-3 कर दिए। मतलब आपने फुल सपोर्टिंग का भी ध्यान रखा हुआ था कि जैसे वजन बढ़ गया सब, तो उसको थोड़ा फिर मजबूत करना पड़ेगा, माउंटिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा सर, बीडर में जैसे देखते हैं हम ज्यादातर यहाँ की जो पत्ती होती है ये वाली, हाँ जी हाँ जी, ये पत्ती बहुत कमजोर होती है, जब नीचे चलता है गन्ने में हाँ, तो ये पत्ती अक्सर फैल जाया करती है। तो आप फैलने का मतलब ही ना है सर, ये मैं अभी लड़के से खिंचवा के दिखाता हूँ, बेटा खींच के दिखाओ जी। फैलने का कोई मतलब ही ना, पूरा मजबूत है, चारों तरफ से पत्ती को माउंट किया गया, ऊपर से भी इधर से भी। पत्ती का जब यहाँ से फ्रंट से ऐसे रहता है ना, जिस कंपनी का खुला रहता है, वो पत्ती बेंड होती हैं, वो पत्ती ऐसे ऊपर को उठ जाती हैं। इसका आगे से हमने इसको बेंड करके यहाँ पे माउंट किया, आगे प्लेट लगाई है, चारों तरफ से माउंटिंग है, बॉडी पूरा बॉक्स बना हुआ है जी, तो फैलेगा नहीं वो बिल्कुल भी। देखिए किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि पत्ती कितना मजबूत ये प्लेट लगाई हुई है। सर ये जो पत्ती आपने अलग से लगा रखी है, ये इसमें लंबे आपने छेद भी दे रखे हैं, ये किस वजह से लगाई है? ये सर किसान भाइयों को सभी को पता ही है, जो हम पुराने वाले गन्ने की जुताई करते हैं जी, वहाँ उसके पेड़ की जड़ में मिट्टी लगानी होती है, तो ये ऊपर रहती है जी, तो ब्लेड मिट्टी फेंकता है उसकी जड़ में जी, जड़ में मिट्टी लग जाती है जी।
तो जब छोटा गन्ना होता है, जो नया गन्ने की बुआई की होती है, नए गन्ने के जो पेड़ निकलते हैं, जी जी, तो जब ये पत्ती नहीं होती, बिल्कुल, तो जहाँ से ब्लेड मिट्टी फेंकेगा उसके ऊपर फेंक देता है, गन्ने का जो पेड़ है वो मुड़ जाता है। छोटा गन्ना होगा तो दब जाएगा, ग्रोथ रुक जाती है। जी जी जी। या फिर ये जुताई करने के बाद हमें एक बंदा लगाना पड़ता है कि भाई उसको नंगा करो, परे करो मिट्टी, उसको खड़ा करो पीस को, बिल्कुल, वो चीज ना करनी पड़े। ये इसलिए पत्ती लगाई है, इसको 3 नट ये ढीले करके नीचे कर दो, जहां तक चला जाएगा ये, बिल्कुल। ये सिर्फ जुताई करेगा, गन्ने के पेड़ के ऊपर मिट्टी नहीं डालेगा छोटे वाले पे जी। उसको कंट्रोल करने के लिए ये ब्रैकेट लगी हुई है। बिल्कुल, ये तो सब हो गई सर, इसके बॉडी की पूरी मजबूती आपने दे दी। इस पाइप की क्या मजबूती आपने दी है? सर ये इसमें हम पाइप नहीं लगाते। अच्छा जी, इसमें सोलिड साफट लगाई गई है। ये प्योर सॉलिड है क्या? पूरी सोलिड साफट है जी, कहीं से भी किसान इसको ऐसे काट के देख सकता है पूरा जी। अगर किसी को पाइप मिल गया उसके हम जिम्मेवार हैं। जी सर, तो अब मुझे आप ये बताइए, जैसे हमारे यहाँ यूपी में भी या और प्रदेशों में भी गन्ने की जो बुवाई होती है वो अलग अलग दूरियां होती हैं, किसी की थोड़ी कम है, किसी की ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम जुताई करेंगे, अगर ये किसान भाई ले जाते हैं और जो किराया करते हैं अक्सर उनके लिए, तो वो कैसे कैसे इसे सेट करेंगे? इसमें सर देखो, गन्ने की जो बुआई है ना, खासकर हमारे नॉर्थ में या ईस्ट में, यूपी में मान लें, बिल्कुल, यूपी का गन्ने का एरिया, पंजाब का, हरियाणा का जो गन्ने का एरिया है, जी जी, तो वहां पे जो बुआई होती है 26 इंच पे होती है, 28 पे होती है, 30 पे होती है, 32 पे होती है। जी जी। इसमें 26 और 28 वाला 14 इंच की जुताई करेगा जी, और 30 और 32 वाला जो है उसमें होगा, उसमें आपका 16 इंच का जुताई होगा जी। तो दोनों की इसमें एडजस्टमेंट होती है। जैसे मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये जो फ्लंज लगे हुए हैं यहाँ पे, ये चिकनट लगा हुआ है, जी जी, ये फ्लंज को निकाल के आप इसको पलटी करके डाल देंगे, इधर का भी इधर का ही पलटी करके डाल देंगे, तो ये 14 इंच की जुताई करेगा जी। अभी जो सेटिंग इसकी हम देंगे वो 16 इंच की जुताई पे देंगे, बिल्कुल, मतलब 16 इंच जुताई करेगा जी जी। 30 और 32 का जुताई इसी सेटिंग पे होगा जी। अगर आपने 26 और 28 की जुताई करनी है तो वो खोल के चिकनट आपको पलटी करना पड़ेगा, तो 14 इंच जुताई करेगा वो, आसानी से। हाँ जी, 28 और 26 आसानी से हो जाता है, डेफिनेटली आसानी से होता है जी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो इसके ब्लेड की सर क्वालिटी आपने क्या दी हुई है? सर बोरन स्टील का ब्लेड है जी, सारा बोरन स्टील का ब्लेड रहता है, कम से कम 150 घंटा चलता है। और इसमें ये जो टाइन लगी हुई है, ये टाइन लगी रहती है जी, इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है सारी जी जी। यहाँ भी 3-4 होल दिए गए हैं एडजस्टमेंट के, जहाँ लगी रहती है टाइन, बिल्कुल। तो इसमें टाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ऐसे आप ऊपर करोगे ऊपर निकल आएगी टाइन जी जी जी। ऐसे ऊपर नीचे इसको टाइन को कर सकते हो, कोई इसमें किल्लत वाली बात ना। 2 पिन लगती हैं, ये सिंपल पिन लगती है, कोई नट बोल्ट नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे पिन लग जाती हैं इसके अंदर जी जी जी। पिन लगा के आप इधर पिन, लिंच पिन डली होती है, पिन निकालो, बड़ा आसान है, आप ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हो इसको जी। और इसमें एक और प्लस पॉइंट बता देता हूँ आपको जी। ये जो गेयर बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमने जहाँ इसके नीचे एक ब्रैकेट लगाई है, जो ये गेयर बॉक्स को घिसने नहीं देती, इसका ये मान के चलो इसकी कमानी लगी है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये प्लेट है, ये प्लेट भी अक्सर किसान ये कंप्लेंट करते थे, ये प्लेट घिसती है जी। इसके नीचे भी हमने अब इसके कमानी लगा दी है, बहुत सही, इसके नीचे भी कमानी, इसके नीचे भी कमानी, तो इसकी लाइफ तो सर बहुत साल बढ़ गई। सर ये जाता ही नहीं है कहीं, अब वो सेफ है, प्रोटेक्शन मिल गई है उसको, नीचे से गियर बॉक्स नहीं घिसता बिल्कुल। सर ये मैं देख रहा हूँ, ये आपने क्या लगाया हुआ है, ये किस काम के आते हैं? और ये सर बेसिकली बहुत सारी कंपनियां जो इसके डाले के साथ ही छोटी सी पत्ती लगा के बोल देते हैं कि इसमें हमने मिट्टी लगाने वाले प्लांटर लगा दिए हैं जी जी, बट वो प्लांटर एक्चुअल में नहीं होते, वो सिर्फ खाना पूर्ति है जी। तो बहुत सारे किसानों की कंप्लेंट थी, पहले हम जहाँ पे पत्ती लगा के ऐसे बनाते थे, पत्ती बेंड हो जाती थी, बेंड होने के कारण वो काम नहीं कर पाती थी, अक्सर किसान उसको खोल के रख देते थे जी। अब हमने इसको हैवी बना दिया, जहीं ये मेन प्लेट के ऊपर इसको माउंट कर दिया, यहाँ पे 2 बोल्टों पे माउंट है, और चैनल का जो बना हुआ पूरा, इधर भी सोलिड ब्रैकेट लगाई हुई है जी। इसको आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार जी, कितनी का आपने मिट्टी गन्ने की जड़ में लगानी है। अच्छा सर, अब बात करते हैं जो इसकी मेन चीज है, जो इसका दिल है, गियर बॉक्स, वो आपने कैसा यूज किया हुआ है? सर हम एक ही कंपनी का गियर बॉक्स लगाते हैं, जीएस का, ये लिखा हुआ है जीएस दूरी का गियर बॉक्स लगाते हैं, 2 साल की वीडर के गियर बॉक्स की गारंटी देते हैं जी। जितनी मर्जी मशीन को चलाओ, 2 साल तक अगर मेन गियर बॉक्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके जिम्मेवार हैं, कंपनी सर्विस देगी आप जी जी जी। हाँ जी।
तो सर ये मल्टी सादा स्पीड वाला है? नहीं, मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है। अच्छा जी। आप 275 ट्रैक्टर से लेके 30 हार्स पावर से लेके आप 50 हार्स पावर तक इसको जैसे मर्जी चलाओ जी, एज इट इज ये चलेगा। बिल्कुल। जो हमारे 1000 आरपीएम बड़े ट्रैक्टर आते हैं, जैसे एस्कॉर्ट का आता था, टैफे का आता था, स्वराज का आता था, तो जो ब्रीक जीरी वाली पीटीओ जिसमें लगती है वो 1000 आरपीएम बड़े होते हैं। उनमें भी इसका आसानी से ये 6 बोल्ट खोलने हैं, ये 6 बोल्ट खोल के बिल्कुल इधर वाला गियर इधर और इधर वाला इधर गियर करके इसको आप चक्कर चेंज करके, गरारियां चेंज करके, तो इसको आप 1000 पीटीओ वाले आरपीएम वाले ट्रैक्टर पे भी चला सकते हो। मल्टी स्पीड है, आपको ये प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं। कल आपने ट्रैक्टर आज आपके पास 1000 आरपीएम वाला है, कल आप 540 वाला ले लेते हो, बिल्कुल, तो आपको ये मशीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी जी, सालों साल आप इसको चलाओ। मल्टी स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है जी, इसमें कोई दिक्कत ना है। सर यही मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, यदि कोई किसान ट्रैक्टर चेंज करता है और इसकी गलारी चेंज करना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी, और वो दूर का किसान है, मान लो एमपी में मंगा लिया या कहीं भी बहुत दूर का है, हाँ। तो वो फिर गलारियों को मंगाने के लिए आपसे संपर्क करेगा या मार्केट से कहीं मिल जाएंगी? हमारे डीलर से संपर्क कर सकता है जी, और हमारी कंपनी में फोन करके जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उन पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। जी जी, कहीं भी कोई भी आइटम इंडिया में बैठे हुए, इंडिया से बाहर भी अगर बैठे हो आप, जी जी, तो भी आप बाहर भी मंगवा सकते हो बाइक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फैसिलिटी सारी कंपनी देती है। जी, यही है कि किसान को आसानी से अगर पार्ट्स उपलब्ध हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने हर वाली है। किसान को हर पार्ट मशीन का अवेलेबल है जी। कॉल करके स्क्रीन पे दिए गए नंबर सेव कर लो अपने मोबाइल में। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बिल संभाल के रखो, बिल के ऊपर भी कंपनी का एड्रेस नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पे कॉल करके आप कोई भी गरारी कोई भी पार्ट्स मंगवा सकते हो कंपनी के, और जेन्युइन रेटों पे। तो सर अब बात करते हैं जो ये वाले गियर बॉक्स हैं, हाँ जी, इनके बारे में आप बताइए कि ये कैसे अलग हैं और कितने आपने मजबूत? ये अलग है जी, मार्केट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे? वो इसलिए डिफरेंट है जी, जो मार्केट में विडर आ रहे हैं जो 500 सवा 500 किलो की रेंज में, 470 किलो से लेके 530-40 किलो तक के जो विडर आ रहे हैं, जी जी, उनमें हल्के गियर दिए गए हैं उनको हल्का करने के लिए। देखो, हल्का करने के लिए कुछ तो हल्का करना पड़ेगा। इसमें अलग क्या है जी? अलग है जी, जो हल्के वाले वीडर मार्केट में आ रहे हैं, कई किसान भाई कहते हैं नहीं जी आपका वीडर वो कंपनी का तो 5000 सस्ता है, वो कंपनी 7000 सस्ता दे रही है। जी जी जी, सस्ते का कारण बताता हूँ मैं। बिल्कुल, आम मार्केट में जो वीडर आ रहे हैं वो जे वाले गियर कंपनियां डाल रही हैं, जो 19 mm चौड़ा गियर है, 19 mm, जी जी जी, ठीक है जी। और हम लोग डालते हैं जो 30 mm चौड़ा गियर, इसलिए हम दबा के गारंटी देते हैं 2 साल की। सर ये तो वाकई में बहुत तगड़ा है, और इसमें ये और ये का फर्क देख लो आप, दोनों का फर्क देख हम रख लेते हैं तो लगभग आधा, हाँ मतलब 1.5 गुना उसको ज्यादा है। जी जी जी, 1.5 गुना ये ज्यादा है, वाकई में बहुत ज्यादा अंतर इसमें आ रहा है। और ये वाला डाल के फिर चलता रहता है क्या? सर वो इसीलिए तो कंप्लेंट आती है, बहुत सारे किसान कहते हैं कि 6 महीने चलता है, 6 महीने के बाद इसका कोई गेट टूट गया, कभी ये बैरिंग टूट गया, कभी कुछ टूट गया। जब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, बहुत हल्का है, बड़ा कम चौड़ाई है इसकी, वो बबलिंग करता रहता है, मतलब बैलेंस नहीं रहता। जी जी जी, उसमें मतलब लचक रहती है गियरों में, बिल्कुल। वो लचक रहने के कारण जहां भी जर्क लोड पड़ा, कहीं कोई तार लिपट गई, कुछ और हो गया, ऐसे जर्क लोड पड़ा तो ये गियर टूट जाते हैं, क्यों? इसकी चौड़ाई कम है, स्ट्रेंथ कम है। और सर ये वाला क्या है? ये वाला गियर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जे वाला गियर डालती हैं अक्सर कंपनियां, जे वाला 19 mm चौड़ा, हम डालते हैं इसमें 30 mm चौड़ा गियर जी। और ये यहाँ से भी काफी मुझे यहाँ से भी काफी हैवी है जी। तो सर तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, ये जो स्लीव है, ये जो पाइप है, ये अलग होता है जहाँ चूड़ी डली रहती है जी, और ये गेयर अलग होता है, गेयर अलग डाल के उसके ऊपर चिकनट चढ़ा देती हैं। जी जी जी, हम जो डालते हैं वीडर में सारा सिंगल पीस गेयर ही होगा हमारा, कोई भी वीडर खोल लेना यही सिंगल पीस गेयर ही मिलेगा आपको। सारे 3 सेट ये गेयर के आते हैं, 28, 35, 24 का गेयर हम इसमें लगाते हैं जी। एक इसमें आता है, एक इसमें आता है, एक उसमें आता है। अगर गेरों की बात करूं, 25-30 किलो वजन तो गेरों में ही कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए वो बीटर हल्का हो जाता है। अगर सिंगल गियर की बात करें तो 3-4 तो 1.5 गुणे से ज्यादा वजन है जी इसमें। 1.5 गुणे से ज्यादा वेट है इसमें। तो सर इसमें जो हम बीटर जैसे किसान ले जाएगा कोई भी, जो सर्विस का मैटर आता है इसमें, क्योंकि ऑयल वगैरह रहते हैं, तो कितने दिन में या कितने घंटे बाद उसे ऑयल चेंज करना पड़ेगा? सर बेसिकली जो फार्मर इसको चलाते हैं, हम कहते हैं पहले 100 घंटा चला के इसका तेल चेंज कर दो जी, बिकॉज नया होता है सारा कुछ, गेयरों का लाग लूग बैठती है, जहाँ कोई हल्का फुल्का कोई बाबरी वगैरह होती है जी जी जी, वो सारी निकल जाती है बिल्कुल। 100 घंटे में बिल्कुल सेट हो जाता है मीटर जी। उसके बाद इसमें नीचे 2 बोल्ट दिए गए हैं इस साइड में जी, नीचे 2 बोल्ट किया, एक तेल निकालने के लिए और एक तेल डालने के लिए, मतलब लेवल चेक करने के लिए। बिल्कुल, तेल लेवल चेक करना है, उस ऊपर वाले बोल्ट को खोल के आप चेक कर सकते हो। और ड्रेन बोल्ट अलग से दिया गया है, जो तेल निकाल के नया तेल डालना है जी, वो बोल्ट अलग दिया गया सुराख। तो गियर बॉक्स की क्वालिटी आपको बता दूं जी,
इसमें पहले हम जहाँ वेल्ड करते थे, ये सारा वेल्डेड होता था, खुलता नहीं था ये। जी जी अब तो रोटावेटर की तरह किसान आसानी से ये सारे बोल्ट खोल के जी। इसको अलग कर सकता है, इसको अलग कर सकता है, सारा खुलता है। मतलब पूरे खोल पार्ट के अलग करके सारे पार्ट्स निकाल के खुद रिपेयर कर सकता है किसान। जी, किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं है उसको रिपेयर करने के लिए। जी। तो मतलब ये भी आपने बहुत अच्छा कर दिया सर, क्योंकि मिस्त्री का भी पैसा बचेगा अब किसान का। हाँ जी, सर्विस करवाते समय 2-3 हज़ार रुपए मिस्त्री ले लेते हैं। जी। वो भी फार्मर का बचेगा, अपने घर पे खोल के आराम से इसको रिपेयर कर सकता है। जी। कोई दिक्कत आ रही है रिपेयर करने में, कंपनी से गाइडेंस ले सकता है। बिल्कुल। कंपनी गाइड करेगी कि आप कैसे खोल सकते हो उसको, कैसे खोल के रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर मैं ये और थोड़ा सा जानना चाह रहा था, हमारे किसान भाई अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो क्या उन्हें सब्सिडी वगैरह मिलेगी हमारे? सर वीटर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सब्सिडी नहीं है। ये सब्सिडी से नहीं आता ये प्रोडक्ट। बिल्कुल। ये बिना सब्सिडी के ही बिकता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब बात करते हैं सर, इसकी गारंटी वारंटी का आपने क्या रखा है? गारंटी का सर इसकी मेन गियर बॉक्स की 2 साल की गारंटी है जी। बाकी ओवरऑल जो वीटर है उसकी पूरे 1 साल की गारंटी है। जी। कोई भी किसान कहीं भी इंडिया में बैठा है, अगर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी बिल्कुल तो उसको स्पेयर पार्ट, जैसे सील लीक होगी, सील इसकी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारी सीलें बाहर से ही डलती हैं। जी। अंदर से कोई सील नहीं डलती। नीचे वाली सील है वो भी इधर वाला फलंद खोल के सीधी इधर से ही निकाल के इधर से ही सील लग जाती है। जी। ठीक है जी। ऊपर वाली सील है, यहीं से सील निकाल के यहीं से सील लग जाती है अगर लीक होती है जी। तो कोई बैरिंग बोरिंग टूटने का 1 साल कोई वो ना है। सारे एनवीसी के हम बैरिंग डालते हैं, बढ़िया ओरिजिनल सारा सामान डालते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। कोई बाई चांस कंप्लेंट आती है तो कंपनी उनको सर्विस देगी। जी। हाँ जी, वो कंपनी सर्विस देगी। मतलब डीलर के यहाँ से भी ले सकता है, डायरेक्ट कंपनी से अगर डीलर से पीस लिया तो डीलर सर्विस देगा, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया डिस्ट्रीब्यूटर देगा। अगर कंपनी से लिया है, कंपनी भले आप जाके सर्विस करें, बिल्कुल, भले डीलर से करवाए, बिल्कुल, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपको गारंटी के दौरान सर्विस आपको कंपनी देगी। तो सर बात करते हैं कि जैसे आपके डीलर नहीं है कहीं पर, ऑल ओवर इंडिया में अगर किसानों को खरीदने हैं तो वो कैसे कैसे लेंगे? सर हमारे डीलर जहाँ पे नहीं है, जहाँ डीलर है वो 200 एरिया के लगभग सारा एरिया कवर करते हैं डीलर। जी। अगर कहीं पे डीलर नहीं है जी, इंडिया में किसी भी स्टेट में कहीं डीलर नहीं है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके जी आप कंपनी में खाते में पेमेंट डाल के आप इसको मंगवा सकते हो। जी। वहीं पे आपको बाय ट्रांसपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। जी। डीलर दे या डिस्ट्रीब्यूटर दे या कंपनी आप डायरेक्ट दे, जहाँ डीलर नहीं होगा तो कंपनी डायरेक्ट देती है वहाँ पे। जी। ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? समस्या नहीं है जी। कंपनी के दिए गए नंबरों पे संपर्क करना, उन नंबरों पे संपर्क करके आप पेमेंट डालोगे खाते में तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमारी कंपनी का नाम है जी एग्रोटेक, GEE एग्रोटेक। जी। आपने पैसा डालना है किसान भाइयों, सिर्फ जी एग्रोटेक के अकाउंट में ही डालना है। अगर किसी इंडिविजुअल के खाते में पैसा डालते हो तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, 630 किलो का आज तक मैंने नहीं सुना है। तो देखिए किसान भाइयों, ये है गन्ना बीडर। आप इसे अपने फसलों को अच्छा बना सकते हैं और जो खरपतवार है उस खरपतवार को भी आप खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आजकल पराली जला रहे हैं लोग या पत्ती जलाते हैं खेतों की, उन पत्तियों को भी ना जला के उसका भी खरपतवार बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।